ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ में दार्शनिक हाथों के लक्षण जो होते हैं उनके विषय में बात करेंगे। हाथ में जो दार्शनिक हाथ होते हैं उनकी पृष्ठभाग से देखकर, उनकी उंगलियों को देखकर, उनके करतल को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग मान होता है उंगलियों, हथेली, अंगूठे और हाथ के पृष्ठभाग का लक्षण। उंगलियों का बनना, उनका सीधा होना और उनमें गांठ युक्त होना, ये लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हाथ किस स्तर का है और इस व्यक्ति के अंदर कैसे लक्षण विद्यमान होंगे। ऐसे ही जो फिलासफर्स होते हैं जिनके अंदर ज्ञान, विज्ञान की सूक्ष्मता और अध्ययन की जिज्ञासा भरी होती है, ऐसे हाथ, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दार्शनिक व्यक्तित्व के लोग कहलाते हैं। उनमें सूक्ष्म अन्वेषण करने की क्षमता होती है, उनमें ज्ञान का भंडार होता है। वो हर एक विषय पर अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मतम बिंदुओं तक का अध्ययन करते हैं और इसलिए उन्हें हर विषय पर उनका एक अलग नज़रिया होता है और उनके बताए हुए रास्ते समाज को एक मार्ग प्रदर्शित करते हैं, समाज को एक रास्ता दिखाते हैं और समाज को गौरवान्वित करते हैं। ये कार्य दार्शनिक लोगों का होता है। उनके हाथों की बनावट, विचारधारा, सोच और कल्पनाशीलता के साथ में उस कार्य को करने की क्षमता कैसी होती है, वो उसका अध्ययन हम हाथ के माध्यम से करेंगे। हाथ का पृष्ठभाग देखें, दार्शनिक हाथों में पृष्ठभाग का अध्ययन करें तो इस प्रकार का हाथ एक बड़ा सा हाथ होता है और इसमें मांसलपन यानी भारीपन थोड़ा सा होता है। उंगलियां लंबी, अंगूठा मजबूत और लंबाई लिए हुए। साथ ही साथ जो उंगलियों के जोड़ हैं, ये जोड़ दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, ये जो होते हैं वो गठीले होते हैं, ख़ास तौर से गांठें जैसी बनी होती हैं और उंगली जो कनिष्ठिका उंगली है वो लंबी और आगे का नुकीला हिस्सा होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले जो होते हैं हाथ, वो दार्शनिक हाथों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ ये हिस्सा चौड़ाई लिए हुए और भारीपन लिए हुए होता है। नीचे का हिस्सा, उंगलियों में जो नाखून होते हैं वो नोकीले होते हैं और ढलवा होते हैं, हल्के से हैं। इसके साथ ही साथ जो उंगलियों की लंबाई अधिक होती है और उनमें गांठें पाई जाती हैं जो कि उनके सूक्ष्म अन्वेषण का संकेत देती हैं। इसके साथ ही साथ अंगूठे में जो डिज़ाइन होती है, इसमें उभार लिए हुई अंगूठा थोड़ा सा यहाँ पर नाखून के पास और भारीपन लिए हुए पीछे को जाता है और कलाई चौड़ी होती है और साथ ही साथ हाथ का जो शेप है वो थोड़ा भारीपन लिए होता है। ऐसे लोगों का हाथ जब भी हाथ हम लेते हैं यानी हाथ मिलाते हैं तो हाथ में अजीब सी एक लय और लचक महसूस होती है। वो उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करती है कि ऐसे लोग जिज्ञासु होने के साथ में ज्ञान के विशाल भंडार होते हैं। हर विषय पर उनका एक सोच होती है, उनका एक मार्गदर्शन होता है और वो अपने ज्ञान और अपने विचारों के माध्यम से समाज में एक स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे हाथ के जातक जो होते हैं उनके अंदर बहुत अधिक पैसा नहीं होता, उनके जीवन में पैसे का बहुत योग नहीं होता और न ही वो पैसे को बहुत महत्व देते हैं। वो अपने जीवन में अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने सिद्धांतों को महत्व देते हैं और किसी भी विषय पर उनका जो अन्वेषण है, उनकी जो सोच है, उनकी जो खोज है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है और वो सूक्ष्मतम अन्वेषण के द्वारा हर एक विषय पर अपना विचार देते हैं और वो विचार जो देते हैं वो नाप तोल कर, सोच समझ कर, सारी स्थितियों को समझ बूझ कर अपना एक विचार देते हैं जो कि वो विचार उनका एक आदर्श वाक्य बन जाता है। ऐसे ही जातक, ऐसे ही लोग दार्शनिक कहलाते हैं और उनके माध्यम से समाज को एक दिशा मिलती है, समाज को एक गौरव मिलता है और समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा होती है। धन न होने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है, सम्मान होता है, लोग उनको पूजते हैं। सिर्फ उनके विचारों की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से उनका सम्मान होता है। ऐसे हाथों में जो नीचे का हिस्सा है, उंगलियों के नीचे का हिस्सा, वो भी भारीपन लिए होता है और सभी पर्वत उच्च होते हैं। साथ ही साथ उंगलियों की लंबाई सामान्य हाथों से अधिक होती है और जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, इसमें भी कई रूप हैं। कभी नाखून का चौकोर भी होना हो जाता है कि जो आत्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उंगलियों का नोकीला होना सूक्ष्म ज्ञान, गहनता का अध्ययन करने का लक्षण बताता है।
गांठों का होना जिज्ञास प्रवृत्ति का लक्षण बताता है, जो कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे लक्षण आते हैं कि वो हर विषय को जानना चाहता है और उस विषय के तह तक पहुंचना चाहता है। यही दर्शन है, यही दार्शनिक विचारधारा है कि वो अपने विचारों से सभी को संतुष्ट करें, एक नया आदर्श प्रस्तुत करें और घिसे पिटे मार्ग पर न चलकर एक नया मार्ग प्रशस्त करें। ये दार्शनिक लक्षणों का लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, जिनके हाथ इस टाइप के होते हैं, दार्शनिक हाथ होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं और चुप रहते हैं और सभी की बातों को सुनते हैं और उसके बाद में उनका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद में एक कंक्लूजन देते हैं और उसके बाद में उनका जो विचार होता है वो बिल्कुल संश्लिष्ट और अन्वेषित विचार होता है, जो कि सभी को पसंद आता है और एक आदर्श वाक्य बनता है। ये कभी किसी से लड़ते नहीं, बहुत धैर्यवान होते हैं, धैर्यशील होते हैं, इनके अंदर सहनशीलता बहुत अधिक होती है, ज्ञान के भार से ये दबे रहते हैं और मन इनका सहज रहता है। इसके साथ ही साथ ये किसी से भी न लड़ने की वजह से अगर इनका कोई अपमान भी करता है तो उसको तुरंत जवाब नहीं देते। समय आने पर, उनको सटीक समय आने पर सटीक जवाब देने के लक्षण भी ऐसे लोगों में पाया जाता है। ये उपयुक्त समय का इंतज़ार करते हैं और जो उपयुक्त समय उनके पास आता है तब वो उस उपयुक्त समय में सटीक जवाब देकर सामने वाले की मन की जिज्ञासा को शांत भी कर देते हैं। ऐसे लक्षण इनके लोगों के अंदर आता है। लेकिन ऐसे हाथ जब समाज में कोई स्थान प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा इगोस्टिक हो जाते हैं, उनके अंदर थोड़ा अहम आ जाता है और वो अपने विचारों के माध्यम से जो निम्न विचार के लोग हैं, छोटी विचारधारा के लोग हैं, उनको बहुत अधिक पसंद नहीं करते। वो अपने विचारों पर महत्व देते हैं और उसको प्राथमिकता रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरीके के अंदर उनके अंदर धर्मांधता जैसी नहीं लक्षण आता, लेकिन अधिक लंबी उंगलियां, अधिक चौड़ापन आ जाना, धर्म के प्रति विशेष आस्था भी आ जाती है उनके अंदर और वो उस पर अपने सिद्धांतों, आदर्शों को भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से जो हमारे देश में जो पूर्व में जो भी बाल ब्रह्मचारी सन्यासी हुए हैं, उनके अंदर ये दर्शन शास्त्र का दार्शनिक लक्षण पाया जाता है और वो अपने उस ज्ञान विज्ञान की वजह से बाल जीवन से ही सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, जो कि गृहस्थ जीवन में असंभव है। इसलिए उस रहस्यवाद को पूरा करने के लिए, उस ज्ञान की पिपासा को पूरा करने के लिए, उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए, रहस्यवाद को प्राप्त करने के लिए ऐसे जातक संन्यास का रास्ता अपना लेते हैं, जहाँ पर कोई परिवार नहीं, कोई गृहस्थ जीवन का कोई आधार नहीं, कोई समस्या नहीं, बस उनकी ज्ञान की पिपासा जो है उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद और आदि शंकराचार्य जैसे महान विद्वान जो हुए हैं, महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने वो दार्शनिक ही थे। उनकी विचारधारा उन्हें बाल ब्रह्मचारी और रहस्यवाद की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करती रही और बचपन से उन्होंने वो मार्ग अपना चुन लिया जिस पर जिज्ञासा को शांत करने का ही मार्ग था। उनके बताए हुए मार्ग आज भी समाज को गौरवान्वित करते हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और एक दिशा देते हैं। उनके बताए रास्तों पर चलकर समाज बहुत आगे बढ़ गया है। तो ऐसे ही दार्शनिक, ऐसी विचारधारा के लोग इस प्रकार के हाथ पाए जाते हैं और उनके अंदर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो अपने जीवन में पूरी सफलताएं प्राप्त करते हैं। उनका जो सूक्ष्म अन्वेषण का जो लक्षण होता है वो उनका स्वभाव बन जाता है। वो किसी विषय पर सतही ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं और उनके जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है, उनके विषयों में उनकी सूक्ष्मता का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है और वो हर विषय को बहुत ही गहनता से पढ़ते हैं और उस पर गहनता से पढ़ने के बाद में उसका जो अध्ययन करते हैं वो भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में अपना एक निष्कर्ष देते हैं, अपना एक आदर्श वाक्य देते हैं, अपने एक विचार देते हैं और वो विचार बहुत ही संश्लिष्ट विचार होते हैं, जो कि भविष्य में एक आदर्श बनकर वो एक कोटेशन के रूप में बन जाते हैं। इस तरीके से जो उनके लक्षण होते हैं दार्शनिक हाथों के, वो समाज को दिशा देना और उनका जो मार्गदर्शन समाज को करना, ये उनका विशेष लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही
जो उंगलियों का आगे का भाग है, ये जो दिखाई पड़ रहा है इधर का है, इसमें नुकीला भाग दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके के जो भाग नुकीले दिखाई पड़ रहे हैं, ये नुकीला भाग होना उनके अंदर आत्मिक स्फूर्ति का प्रतीक होता है। उनके अंदर एक शक्ति होती है जो उनको अध्ययन करने के लिए आत्मशक्ति देती है। वो लंबे समय तक अध्ययन कर सकते हैं, लगातार अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन भी कैसा? पूरा आत्मसात करने वाला। जो भी पढ़ते हैं उसको आत्मसात कर लेते हैं और उसके बाद में उस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। ऐसी उंगलियां इसका संकेत होती हैं। इसके साथ ही साथ लंबी उंगली अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं, बौद्धिक क्षमता, और उसके साथ में बौद्धिक ज्ञान की गहनता के साथ में विशिष्ट स्मृतियों को भी बताती हैं। ऐसे लोगों के स्मृति में जो ज्ञान चला जाता है वो स्थायी हो जाता है। वो कभी भूलते नहीं, उस ज्ञान को कभी भूलते नहीं और समय पर आने पर उसका प्रयोग करते हैं और लोगों को उससे मार्गदर्शन देते हैं। अर्थात ये बुध का क्षेत्र उच्च हो जाता है। इसके साथ ही साथ बुध के क्षेत्र के साथ में उंगली जो होती है बुध की, जिसको कनिष्ठिका कहते हैं, ये भी लंबाई लिए हुए होती है, जो कि समाज को पब्लिक डीलिंग, पब्लिक को समझाना, उनके अंदर उनके विचारों को प्रेषित करना, अपने विचारों को, ये भी एक लक्षण प्रदर्शित करता है। अर्थात कनिष्ठिका का लंबा होना और गांठदार होना सूक्ष्मता के साथ में स्मृति का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने विचारों को समाज में प्रेषित करते हैं और समाज उनका लाभ उठाता है और एक दिशा प्राप्त करता है। अर्थात इसका लंबा होना और गांठदार होना भी दार्शनिक लक्षण का प्रतीक होता है, दार्शनिक हाथों का लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही जो वर्गाकार उंगलियां होती हैं वो चौकोर अगर लिए हुए हैं तो अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत ही आगे बढ़ते हैं और वो अपने पूरे विवेक और ज्ञान के माध्यम से, अगर वो धर्मोपदेशक हैं तो निश्चित रूप से वो धर्म के साथ में दर्शन का भी पुट उसमें ला देंगे। अगर वो विज्ञान के क्षेत्र में है तो विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के साथ भी दर्शन का पुट लाएंगे। यदि वो कला के क्षेत्र में है तो उनकी चित्रकारी में कला के साथ में फिलॉसफी भी होगी, दर्शन भी होगा। इस तरीके से हम उनके विचारों को उनके व्यवसाय के साथ में भी जोड़कर देख सकते हैं। और संगीत का या काव्य के बारे में, काव्य का ज्ञान होगा ऐसे लोगों को तो अपनी रचनाओं में प्रेम और विरह के काव्य को न लिखकर वो दर्शन को उसमें समाहित करेंगे और ऐसे ज्ञान देंगे जो समाज के लिए उपयोगी हो। अर्थात ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में हों, किसी भी क्षेत्र में अपना सहयोग कर रहे हों, उस क्षेत्र में जाकर समाज को एक दिशा अवश्य देंगे, एक ज्ञान का रास्ता, एक मार्गदर्शन अवश्य देंगे और समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा और सम्मान उनको उनके ज्ञान की वजह से मिलता है। उनके ज्ञान के क्षेत्र में जिज्ञासा, बुद्धिजीवी होना, हितकारी होना और उनके ज्ञान का असीमित होना समाज को गौरवान्वित करता है। और उनके पास पैसे की कमी होते हुए भी वो अपने जीवन में ज्ञान के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं और ज्ञान के माध्यम से अपने आप को एक स्थान प्रतिष्ठित करते हैं। समाज में उनका एक स्थान होता है और वो जहाँ पर भी जाते हैं उन्हें अपेक्षित सम्मान मिलता है। अर्थात ऐसे जातक जिनका हाथ फिलॉसफी वाला हाथ है, यानी फिलॉसफिकल हाथ है, ऐसे जातकों को जीवन में सम्मान की कमी नहीं रहती, लेकिन धन की कमी रह सकती है। सम्मान की कमी नहीं रह सकती। उनका जो अन्वेषण है, उनकी जो खोज है, जो सोच है, जो विचारधारा है, वो समाज को एक दिशा देती है। समाज के लोग उससे अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं और समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। ऐसे जातक समाज के लिए अत्यंत उपयोगी, लाभकारी, हितकारी माने जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क करना हो, कोई जानकारी करनी हो, परामर्श करना हो तो आप नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।